कस्बे के कोने में एक बड़ा और चहल पहल से भरा बाजार हर शाम सजता था। रमेश एक साधारण और मेहनती युवक इस बाजार में एक छोटे से पानी पूरी के ठेले का मालिक था। उसकी पानी पूरी का स्वाद पूरे कस्बे में मशहूर था। लेकिन रमेश का जीवन आसान नहीं था। वह रोज सुबह उठकर ठेले की तैयारी करता और पूरे दिन मेहनत करता ताकि अपनी बूढ़ी माँ और खुद का पेट भर सके। सुबह के इन समय सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था। रमेश अपने छोटे से घर के आंगन में पानी पूरी की पुरियां तल रहा था। उसकी माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे, उसके पास खड़ी थी। अम्मा रमेश से, बेटा इतनी सुबह क्यों उठ गया? दिन भर तो ठेला लगाना ही है, थोड़ी देर आराम कर ले। अम्मा, अगर मैं आराम करने लगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मेहनत ही हमारा सहारा है। तू सच में बड़ा समझदार है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। भूखा मत रहना, समझा? आप चिंता मत करो अम्मा, मैं अपनी मेहनत से एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। शाम का समय था। रमेश का ठेला पानी पूरी के शौकीनों से घिरा हुआ था। बच्चे, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग सभी रमेश की दुकान के स्वाद के दीवाने थे। भाई, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद सच में कमाल का है, इसका कोई जवाब नहीं। धन्यवाद भैया, ये सब आपकी दुआ और मेरी अम्मा की सिखाई हुई ईमानदारी का फल है। रमेश ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और काम में जुट गया। लेकिन उसी बाजार में रमेश का पड़ोसी शंकर, जो फलों की दुकान चलाता था, रमेश से जलता था। एक दिन जब रमेश कामकाज नींद पटाकर घर लौट रहा था, तब शंकर रमेश से, अरे रमेश, कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे जैसे ठेले वालों की किस्मत नहीं बदलती। बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे। शंकर भाई, मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर बदलती है, वक्त आने दीजिए। देख लेंगे तेरा वक्त कब आता है। शंकर की बातें सुनकर रमेश दुखी होकर चुपचाप निकल जाता है। कुछ दिनों बाद कस्बे में सालाना मेला लगने वाला था। ये मेला पूरे इलाके में मशहूर था और हजारों लोग इसे देखने आते थे। रमेश और उसका दोस्त रघुनाथ दोनों मेले का पोस्टर देखते हैं। तभी रघुनाथ रमेश से, रमेश भाई, क्यों ना इस बार तुम मेले में अपना पानी पूरी का ठेला लगाओ? अरे रघु भाई, मेले में दुकान लगाने का विचार तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास मेले के किराए के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं रमेश भाई, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चलो घर चलते हैं। रमेश घर आता है। पैसे न होने के कारण वो थोड़ा चिंता में था। तभी रमेश की अम्मा रमेश से, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मा, मेले में दुकान लगाने का मौका मिला है, लेकिन वहाँ जगह किराए पर लेने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात, रुक मैं देती हूँ। मैंने तेरे लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे। अम्मा, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती हैं। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अम्मा रमेश को कुछ पैसे देती है। मेले का पहला दिन था। रमेश ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी थी। उसने ठेले को खूब सजाया और मसाले और पानी पूरी का नया स्वाद तैयार किया। ये सब देखकर लोग उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आए। रमेश सभी को पानी पूरी देता है और सभी लोग पानी पूरी का मजा ले रहे थे। तभी मेले में हीरालाल सेठ रमेश की दुकान पर आए। सेठ हीरालाल करोड़ों के संपत्ति का मालिक था। सेठ हीरालाल रमेश से, सुना है तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद लाजवाब है। मैं तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। रमेश ने विनम्रता से उन्हें पानी पूरी की प्लेट दी। सेठ हीरालाल पानी पूरी खाते समय रमेश से, वाह भाई वाह, सच में पानी पूरी कमाल की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा ठेला और अपनी एक दुकान किराए पर देना चाहता हूँ। रमेश भावुक होकर, सेठ, यह मेरे लिए सपने जैसा है। मैं आपकी यह मदद कभी नहीं भूलूंगा। कई महीनों बाद रमेश अब बड़ा आदमी बन चुका था। अब वो एक बड़े होटल का मालिक था। उसकी पानी पूरी अब पूरे कस्बे की शान बन चुकी थी। एक दिन रमेश अपनी माँ के पास बैठा था। तभी रमेश अम्मा से, अम्मा, आपकी दुआ और मेरी मेहनत रंग लाई। अब हम भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बेटा, मुझे हमेशा तुझ पर भरोसा था। मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।
परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है।